अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर। जी फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम इलस्ट्रेटर को डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेटर के आज जो टूल्स हैं उनका रिव्यू करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टूल हैं जो यूज़ होते हैं वो मैं आपको इसमें इसका ओवरव्यू दूंगा जस्ट टूल का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेटर मैंने इंटरफेस इसका मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू के ऊपर। क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास कुछ एप्लीकेशन हैं, पेज के फॉर्मेट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी जो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद और हम लोग यहाँ पे A4 का पेपर चूज़ करेंगे। A4 चूज़ करने के बाद आप आ जाएँ यहाँ पे पॉइंट के ऊपर यूनिट। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के यूनिट आ रहे हैं, आप कोई भी यूनिट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फीट ले लें, इंचेस ले लें, पिक्सल ले लें, लेकिन फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे इंचेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और नीचे कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, देखें यहाँ पे इंचेस में जो पेपर का साइज़ है वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे टॉप, बॉटम एंड लेफ़्ट एंड राइट ये पेज की अलाइनमेंट है। ड्यूरिंग प्रिंटिंग हम लोग यहाँ पे सब एडजस्टमेंट करके इसका प्रिंट वगैरह जो लेना होता है वहाँ पे, क्योंकि उसमें ये होता है कि कौन सा हिस्सा जो हम लोगों ने कट करना है और कौन सा हिस्सा हमने जिसके अंदर हम लोगों ने बनाना है। तो वो ये एडजस्टमेंट है, ये भी मैं आपको गाइड करूँगा। फ़िलहाल हम लोग इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं, सामने हमारे पास ये मूव टूल कहलाता है, सिलेक्शन टूल इसे कहते हैं। सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से कुछ शेप लेते हैं। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से एक बॉक्स बनाया। आज हम क्या करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ये फिलिंग। इस ऑप्शन को कहा जाता है फिल और इस ऑप्शन को कहा जाता है स्ट्रोक। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हम स्ट्रोक और फिल को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया और कंट्रोल प्रेस किया। कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको जूम किया मैंने। देखिए कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये जूम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसमें वाइट कलर फिल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लिक किया और इसको यहाँ से हम लोगों ने इसका कलर चेंज कर लिया और मूव टूल से इसको थोड़ा सा आगे मैंने इसको मूव किया। उसके बाद मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्टर प्रेस किया और उसकी मैंने यहाँ से एक इसकी कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों की एक और कॉपी हम लोगों ने यहाँ से एक और कॉपी ले ली। ये हमारे पास 4 कॉपी निकल आई हैं इस ऑब्जेक्ट की। अच्छा, कॉपी किस तरीके से लेनी, ऑल्टर प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक आप लोगों ने क्लिक करना है, पुल करना है तो उसकी कॉपी बन जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने डिस्कस करना है फिल का और स्ट्रोक का ऑप्शन। अच्छा, ये फिल क्या होता है, इसके जो अंदर का कलर से फिल कहा जाता है और स्ट्रोक को कहा है जो इसके आउटर में। मैं जैसे आपको जूम करके दिखाऊंगा, देखिए इसमें ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रोक इसका आया हुआ है। इसको हम लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल करना है। पहला हम लोगों ने काम क्या करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट में फिल भी है और स्ट्रोक भी है। इस वाले ऑब्जेक्ट में मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाता हूँ और स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ। तो मुझे स्ट्रोक को कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और स्ट्रोक की वैल्यू को ऊपर लाना पड़ेगा, स्ट्रोक की कलर को ऊपर लाना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रोक का कलर ऊपर आ गया है और मैं यहाँ पे इस पर एक दफ़ा क्लिक करके मेरे पास कलर पिकर खुल गया और यहाँ से कोई भी मैं कलर चूज़ करके इस कलर को चेंज कर सकता हूँ। मैंने ओके किया और मुझे भी कलर तो चेंज हो गया लेकिन स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहा। तो ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ ओपन है और प्रॉपर्टीज़ में जाएं और आप यहाँ पे स्ट्रोक की वैल्यू को बढ़ा दें तो देखिए हमारा स्ट्रोक आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। इस तरीके से देखिए स्ट्रोक को हम लोगों ने कंट्रोल करना है। अब मुझे इसके फिल का कलर चेंज करना है। फिल कलर कैसे चेंज करेंगे, फिल के कलर को चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे मैंने फिल के कलर को पे क्लिक किया और यहाँ पे वन टाइम एक दफ़ा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और फिल के कलर पे दोबारा क्लिक करें और फिल का कोई भी कलर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने फिल के कलर को भी चेंज कर दिया, स्ट्रोक के कलर को भी चेंज कर दिया और स्ट्रोक की वैल्यू को बढ़ा दिया। इस वाले ऑब्जेक्ट में हमें फिल का कलर नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर फिल नहीं चाहिए तो फिल को आपने ऊपर लेके आना है क्लिक करके और यहाँ पे आप देखें साइड एक ऑप्शन नन का नज़र आ रहा है। यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे तो ये फिल का ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। और इस वाले ऑप्शन में हमें क्या चाहिए, इस वाले ऑप्शन में हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए।
अगर हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आपको स्ट्रोक को ऊपर लाना होगा और यहाँ पे एक नन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नन हो जाएगा। अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कंट्रोल प्लस की मदद से। तो आप देखें यहाँ पे प्लस, इसमें स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक हम लोगों ने नन कर दिया है। तो ये एक फिल और स्ट्रोक की थोड़ी सी डिटेल थी कि क्योंकि स्टूडेंट काम करते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि इनको हम कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए मैंने आपको इसको कंट्रोल करने का तरीका बताया। जब आप स्ट्रोक पे काम करें तो स्ट्रोक आपका विजिबल होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए मैं आपको स्ट्रोक को विजिबल करना सिखाता हूँ। अब मुझे स्ट्रोक यहाँ पे, अब देखिए मुझे यहाँ पे कलर चाहिए, फिल कलर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब फिल कलर कैसे करना है, अब गौर से देखिएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो इसमें कलर फिल हो जाएगा ब्लैक कलर का, और इसको मैं यहाँ से ऊपर ला के, और अगर मुझे कलर चेंज करना है इसका, तो ये ड्रॉपर टूल जो आपने फोटोशॉप के अंदर भी पढ़ा होगा, इससे एक दफ़ा आप यहाँ से प्रेस करें और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमारा जो फिल कलर है जो हम लोगों ने नन किया हम उसको वापस ले आए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रोक को नन कर दिया था, मतलब यहाँ से गायब कर दिया था। तो उसको कैसे एक्टिव करना है, स्ट्रोक के लिए भी यही है। मैंने स्ट्रोक को क्लिक किया, स्ट्रोक ऊपर आ चुका है और यहाँ पे देखिए आपको पास यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें, इससे स्ट्रोक तो मेरा एक्टिव हो गया, लेकिन मेरे स्ट्रोक का कलर चेंज है। मुझे ब्लैक कलर चाहिए। अब ब्लैक कलर करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ तो मैं इस पे 2 टाइम क्लिक करके कलर पिकर को ऑन करूँ, या जूम करके ये जो स्ट्रोक नज़र आ रहा है ये कलर्स के ऊपर अप्लाई करूँ। ये काम करने के लिए मैंने ड्रॉपर टूल पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है अगर आपने स्ट्रोक का कलर चेंज करना है। शिफ्ट के साथ मैंने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस वाले देखें, इस वाले स्ट्रोक पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए इसके स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रोक और फिल ऑप्शन को नन भी किया और कलर भी चेंज किया, और इसको दोबारा एक्टिव कैसे करते हैं वो भी सीखा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम इन सब की मदद से और क्या क्या काम कर, सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, फिर कंट्रोल प्रेस करें यहाँ पे आप, और ये ऑब्जेक्ट है इससे हम लोग भी कुछ बना लेते हैं। मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ से एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम किस तरीके से बनाया जाता है, या एक बॉक्स बना लेते हैं। नन मुझे नहीं चाहिए, इसको बंद कर दीजिए यहाँ से नन को, और हम लोगों ने फिल को ऊपर लेके आगे, स्ट्रोक को ऊपर लेके आते हैं। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। ऑल्टर प्रेस करना है आपने। ऑल्टर प्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर प्रेस करके मुझे कॉपी चाहिए। ऑल्टर प्रेस करें, इसके यहाँ तो सेंटर में इसको पिक करें, लेफ्ट क्लिक के जरिए कॉपी निकाल लें इसकी। मुझे नीचे चाहिए, ये देखिए। अच्छा देखिए इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आपने इसको छोड़ना है। अगेन आपने ऑल्टर प्रेस किया और इसकी एक और कॉपी निकालें, और यहाँ पे हम लोगों ने स्मार्ट गाइड देखें ओपन है हमारी, ये स्मार्ट गाइड कहलाती है। ये नज़र आ रही है आपको मैजेंटा कलर की, ये स्मार्ट गाइड कहलाती है। अगर आपको ये आपकी बंद है स्मार्ट गाइड तो आप इसको यहाँ से व्यू का ऑप्शन है, व्यू के ऑप्शन में स्मार्ट गाइड कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक कॉलम, एक बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाने के लिए बहुत आसान है। यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन ले लूँगा। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। अगर मुझे कोई इंडिविजुअल एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मूव टूल में क्या फ़र्क है, मूव टूल पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट नहीं करता, वो पूरी ही ऑब्जेक्ट को एक साथ बड़ा कर देता है। तो ये डिफरेंस है मूव टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन का। मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको बॉक्स में बनाना है, तो बॉक्स बनाने के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और मूव टूल यहाँ से पाथ का ऑप्शन मैंने यहाँ से उठाया, इसको पिक करके मैं इसको डाउन कर रहा हूँ नीचे की तरफ। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है यहाँ से, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पिक करके इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ये 3 पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पॉइंट लिया और इसको मैंने एक ये बॉक्स की शेप दे दिया। ये देखिए, हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। एक सॉलिड बुक नज़र आपको दिखाना चाहते हैं तो अब यहाँ से इनको किसी भी एक को सिलेक्ट करें, आप इन पे ग्रेडियंट कलर कर दीजिए, जैसे आपने ये ग्रीन कलर कर दें। ठीक है, अभी ग्रीन कलर करने के लिए इसके फिल को मुझे ऊपर लाना पड़ेगा और ग्रेडियंट कलर मैंने फिल कर दिया। इसी ग्रेडियंट कलर को आपने यहाँ पे फिल करना है, तो आपको यहाँ से ड्रॉपर टूल लेके
इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, इस वाले को। यहाँ से हम लोगों ने आई ड्रॉपर टूल लिया और इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ग्रेड टूल हो गया। सेम थिंग हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। टॉप वाला हमने बॉक्स सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल ले लीजिए और यहाँ से हम लोगों ने क्लिक किया, इसको हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया। और से देखिए हमारे पास एक बॉक्स की लुक आ गई है। बॉक्स हमने कितने आराम से बना लिया है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, मूव टूल, और ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, बॉक्स को यहाँ से हटा लेते हैं, साइड पे लगा देते हैं। ये हमारा बॉक्स था। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने इस ऑप्शन को देखना है, मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, मैजिक वॉन्ड टूल का जो काम है, हम लोगों ने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं और इसमें एक सॉलिड कलर कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी कलर कर लें आप। इसको इनकी कुछ कॉपियाँ ले लेते हैं। यहाँ से हमने ऑल्टर प्रेस किया, इनकी कुछ कॉपी ले ली मैंने यहाँ से। अगर आप कंट्रोल डी करते हैं तो आपके ऊपर डुप्लीकेट कॉपियाँ निकल आएंगी। इसको मैंने अगेन सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑल्टर प्रेस करके नीचे एक कॉपी दोबारा निकाल ली। अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी इनके मैं कलर को चेंज करता हूँ। मुझे 2-3 कलर चेंज करना है यहाँ से। तो देखिए क्या होता है, आई ड्रॉपर लिया हुआ मैंने और इसमें मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब टूल हमारा क्या है, मैजिक वॉन्ड टूल है। मैजिक वॉन्ड टूल का क्या काम है, मैं जैसे ही मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक किया और मैंने इस रेड पे क्लिक किया, रेड कलर पे, जो मैरून कलर है, डार्क रेड कलर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखें जितने भी मेरे डार्क रेड कलर हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब कि अगर आप एक वक्त में 10 कलर भी आपने कई जगह बॉक्स बनाए हैं तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद कोई भी कलर अगर मैं चूज़ करता हूँ तो मैं इसको दे सकता हूँ। देखिए ग्रीन कलर, जो भी रेड कलर थे वो मेरे ग्रीन में चेंज हो जाएंगे। तो मेरे मैजिक वॉन्ड का काम ये था, जो हमने करके दिखाया आपको। आगे चलते हैं, लेसो टूल। लेसो टूल का क्या काम है, लेसो टूल भी पॉइंट को सिलेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता है। अभी हम ओवरव्यू करें इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि इसके टूल बहुत सारे हैं, उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है ताकि आपको कम से कम टूल को यूज़ करना आ जाए। बाकी तो इजीली हो जाते हैं हाँ सारे काम। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लेसो टूल लिया। लेसो टूल से अगर मुझे ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये देखें ये सिलेक्ट किया मैंने और डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मैं क्लिक करके उठा सकता हूँ यहाँ से, कि देखें। फिर कंट्रोल सेट करते हैं, अगेन मैंने दोबारा सेलेक्ट किया लेसो टूल को और मैंने ये पॉइंट ऊपर दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो मैंने ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इसको खींचूँगा तो देखें हमारे पास दोनों पॉइंट ऊपर स्ट्रेच हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मुझे लेसो टूल से कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने मैंने लाइन बनाई। अब जो जो मेरे रेंज के अंदर आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो मुझे सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने एक को छोड़ रहा हूँ, एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो जो मेरी रेंज में जो जो मुझे चाहिए उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। इस तरीके से यूँ आके मैंने जो मेरी रेंज में आ गए और वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेसो टूल का नॉर्मली काम ये था। अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हमें क्या करना है, पेन टूल है। पेन टूल का जो काम है वो ज़्यादातर कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इलस्ट्रेटर के अंदर भी कटिंग होती है, हम इसको वहाँ भी यूज़ करेंगे। फिलहाल अभी ओवरव्यू करें तो इसका हम क्या काम करते हैं। पेन टूल का जो मेन पर्पज़ है, देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब हम इसके सारे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें फिल का ऑप्शन ओपन है, ठीक है। हमें फिल नहीं चाहिए तो उसको नन करूँगा और मैं स्ट्रोक को ऊपर लेके आऊँगा। मैंने पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया है। अब बाकी जो ऑप्शन है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब हम क्या करते हैं, ऐड एंकर पॉइंट। मुझे इसमें कोई पॉइंट ऐड करना है तो मैं इजीली पॉइंट को यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया और ये डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको अगर सेलेक्ट करके पॉइंट को यूटिलाइज़ करूँगा तो मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा है, आप इसको ज़रा सा मूवमेंट देंगे तो ये आपकी शेप जो है वो राउंड में आनी शुरू हो जाएगी, कर्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने पॉइंट ऐड किया और उसके अंदर आपने शेप ऐड कर ली। उसके बाद यही ऑप्शन आप
और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब डिलीट पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, मुझे पॉइंट नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस पॉइंट को मुझे डिलीट करना है, यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये अब हम दोबारा नॉर्मल कंडीशन पे आ गए। इवन मैं इस पॉइंट को भी अगर डिलीट करना चाहूँगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या करता है, ये पॉइंट को डिलीट करता है। बात करते हैं एंकर पॉइंट टूल की। एंकर पॉइंट टूल क्या करेगा, एंकर पॉइंट टूल जो है वो, अगर आप इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें हैंडल बन के आ जाएंगे। देखिए, आपको कर्व शेप चाहिए तो आप इजीली यहाँ से डायरेक्ट इस पर क्लिक करें, कर्सर रख के इसको पुल करें तो आपकी शेप जो है वो राउंड होने शुरू हो जाएगी और हैंडल आपके पास नज़र आ रहे हैं। आप इसको इजीली कहीं भी किसी भी तरीके से मूव अप डाउन, जो भी आपको शेप चाहिए वो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेन टूल के कुछ ऑप्शन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक ब्लॉक की कर्वेचर टूल आ रहा है। कर्वेचर टूल ज़्यादातर तो हमारे यूज़ में कम ही आता है, और बल्कि बहुत कम ही आता है। इसका यूज़ क्या है, अगर आप इसमें सॉलिड कलर फिल किया, जैसे अभी मैं यहाँ इसको फिल कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो देखें वो उसमें कलर फिल होकर ही आएगा। ये देखिए, कोई मैं ऐसी शेप बनाता हूँ तो ऐसा, जब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड को, बाउंड्री को क्लोज नहीं करते, उसमें कलर फिल नहीं होता। लेकिन कर्वेचर टूल में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप शेप बनाते जाएंगे वो जो कलर फिल है वो वहीं उस तक आता जाएगा। आप यहाँ से स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, या किसी कोई भी इरेगुलर शेप बनानी हो तो हम इस कर्वेचर टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल को कंट्रोल करने के लिए हम पहले कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ से। अच्छा, मुझे नन यहाँ पे फिल कलर नहीं चाहिए तो फिल कलर को मैं यहाँ से नन कर दूँगा, और हम लोग यहाँ से इसको स्ट्रोक को ऊपर लेके आते हैं। और यहाँ से भी मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाने लगा। यहाँ से मुझे मैंने रेक्टेंगल बनाया, और यहाँ से मैंने एलिप्स भी यहाँ से कुछ ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने फिर पॉलीगोनल भी एक ऑब्जेक्ट और ड्रॉ कर दिया। इसके बाद एक और स्टार बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, अभी हम लोगों ने टेक्स्ट टूल यूज़ करना है। टेक्स्ट टूल के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया ताकि आपको भी इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट पहला काम क्या करना है, हम लोगों ने टाइप टूल लिया। मैंने टाइप टूल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वन टाइम क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टाइप टूल ने एक टेक्स्ट को ड्रॉ कर दिया, लॉरिम इप्सम। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर शो हो रही है। देखिए, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखें साइज़ इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे ये साइज़ है 12 आ रहा है, 12 पॉइंट्स है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ देखिए कलर भी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप भी कलर तो उसका चेंज हो रहा है, लेकिन स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है। मेरी जो अंदर की फीलिंग है, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा। और शायद मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर जो चीज़ पे हमें वर्किंग करनी होती है, हम इसको ऊपर लाना पड़ता है। मैं जैसे ही इसको ऊपर लेके आऊँगा और अब मैं कलर को चेंज करूँगा तो मेरे फिल का कलर चेंज होने शुरू हो जाएगा। बाहर मैं क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका मुझे कलर चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऊपर आ रही है। मैं इसको एरियल में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि एरियल को हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे कुछ ऑप्शन हैं जो जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, नैरो, इटैलिक, बोल्ड, तो इस वजह से हम लोग एरियल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। अब देखें, यहाँ से मेरे पास एक कलर आ चुका है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर फिल का चेंज करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से, ये स्वाचेस कलर हैं, ये भी दिए गए। अच्छा, ये हमारे पास कलर का पैनल है जो मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ था, इसे हम कलर पैनल कहते हैं। ये स्वाचेस कहलाता है, और ये ग्रेडियंट का। मैं जब भी काम करता हूँ इलस्ट्रेटर में, ये तीनों पैनल को ओपन करके रखता हूँ, क्योंकि हम तीनों की ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ से हमें मिलेंगे, जितने भी हमें टूल ओपन करने हैं वो विंडो में जाके यहाँ से हम इसको ईज़िली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, कलर का पैनल ओपन है, और यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट भी ओपन है, स्वाचेस भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको बॉटम में नज़र आ रहा है, ये स्वाचेस भी आपका ओपन है। जो भी हमें कलर चाहिए होगा, ऑप्शन चाहिए, हम यहाँ से टूल पे क्लिक करके वो ऑप्शन ऑन कर सकते हैं।
तो अभी तो मैं आपको टूल के इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, इनके ऑप्शन के बारे में। अच्छा, अभी तो हम काम कर रहे थे टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ से आते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल का मतलब है इसे ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर वो टाइप कर सके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर, तो जो भी टेक्स्ट है वो उसके अंदर फिल हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा है। टेक्स्ट का साइज़ को छोटा करने के लिए हम ऊपर दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ में, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इसका नॉर्मल कर दिया हम लोगों ने, 10 कर दिया। अब क्या करते हैं, कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल V करूँगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारा डेटा फिल होने शुरू हो जाएगा। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। ये हमारे पास कौन क्या टूल था, एरिया टाइप टूल था। अब हम नेक्स्ट टूल देखते हैं, इसमें यह है टाइप ऑन अ पाथ। टाइप ऑन अ पाथ का मतलब है इसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर ये टाइप कर सके। अभी टाइप ऑन अ पाथ में मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, मैं इसके टॉप पे क्लिक करूँगा और इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट को भी हम एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, लेकिन अब बहुत लंबा हो जाएगा काम। अभी मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी जस्ट आपको टूल अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पास था एरिया टाइप टूल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, वापस यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल क्या करता है, जो नॉर्मल अभी जैसे हम लोगों ने ये हॉरिजॉन्टल लिखा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकली टाइप करेगा मेरे वर्ड्स को। साइज, प्रॉपर्टीज सब उसी तरीके से इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन ये डेटा हमारा वर्टिकली टाइप करेगा। अगर हम इसको कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ईजीली ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर को मिटाऊंगा तो कर्सर मिट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, नेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे जो है वो है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। फिर इसने कहा कि हमें ऑब्जेक्ट ऐसा इसको ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर ये वर्टिकली टाइप कर सके। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, मैं जैसे ही इसके ऊपर लाइन पे क्लिक करूँगा तो वो इसके अंदर पे टाइपिंग करना शुरू कर देगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका साइज़ को छोटा कर देते हैं। साइज़ रिड्यूस करने के लिए हमें 36 पे जाने के बाद हमें 10 पॉइंट या कोई भी वटेवर कुछ भी दे सकते हैं। इसको हम लोगों ने कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देंगे तो ये देखें मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल हो चुका है। इसकी एडजस्टमेंट भी हो सकती है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ। मतलब इसको एक ऐसा पाथ चाहिए जिसके ऊपर ये वर्टिकली टाइप कर सके। तो मैं वर्टिकली टाइप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आके मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकली तौर पे ये टाइप करेगा। ये देखिए, इसने इसको वर्टिकल तरीके से टाइप करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टूल अपना देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टूल हमारा है यहाँ से लास्ट वाला टच टाइप टूल। टच टाइप टूल क्या करता है, जैसे कि अभी ये वर्ड्स मेरे पास लिखे हुए हैं, इनको मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट करने के लिए, मतलब मूवमेंट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, दूर करने के लिए इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसकी मूवमेंट करनी है, आप ये देखें मैं एक को मूव करूँगा सारे के सारे मूव होंगे। मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है ऊपर की तरफ, कोई अलाइनमेंट चेंज करनी है तो मैं कर सकता हूँ। इसको नीचे करना है, इसको भी इंडिविजुअल चेंज कर सकता हूँ। तो टच टाइप टूल में हम अपनी मर्ज़ी से इस वर्ड्स को ऊपर नीचे करके कोई भी डिज़ाइन या स्टाइल बना सकते हैं टेक्स्ट का। ये देखिए, तो ये हमारे पास कौन सा टूल था, ये टूल का नाम है टच टाइप टूल। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लाइन, कुछ ऑप्शन है लाइन के। लाइन को चेक करते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन आते हैं। एक सिंपल सी लाइन है, लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो ये एक नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद लाइन की प्रॉपर्टीज़ ऊपर आ चुकी है, तो प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया मेरी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी है, लेकिन ये लाइन की थिकनेस बहुत कम है जो नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आके मैं स्ट्रोक की वैल्यू को जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो वही शेप मेरे पास लाइन के अंदर कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रही है। वापस आके मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास चेंज हो जाएगा बड़े इजी से।
इसी तरीके से बराबर में हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो देखें वो मेरी लाइन के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्रश लाइब्रेरी। ब्रश लाइब्रेरी से होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऑप्शन हैं जो इलस्ट्रेटर के अंदर डिफ़ॉल्ट जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं वो अंदर सेफ हैं। वो यहाँ से हम लोग इसकी पूरी एक दुनिया आबाद है। यहाँ से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि हम लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या क्या हमें चीज़ें मिलेंगी। मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा आप देखिएगा यहाँ से ये चेंज हो जाएगा इनके एरो। यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके एरो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप इनको क्लिक करके वन बाय वन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें हर तरह तरह के यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एरो दिए गए हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर भी लेके आ सकते हैं। जैसे आपने इसको बाहर लेके आने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी डिटेल दिखती जाएगा। यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को बाहर लाना है तो हम इसको बाहर भी ला सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर ड्रॉ करना चाहते हैं आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे इसको बाहर लेकर आने किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ से क्लिक करके इसको भी बाहर ला सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लाइन ऑप्शन के ऊपर यूज़ होने वाले टूल्स थे। इसके बाद हम लोग आर्क को देखते हैं। आर्क में हम लोग क्या काम कर सकते हैं। आर्क में हम ये होता है कि हम एक शेप बना सकते हैं। शेप को हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे फर्स्ट करें मैंने यहाँ से एक आर्क को ड्रॉ कर दिया, ये है हमारे पास। और इस तरीके से हम लोगों ने मूव टूल लिया। मूव टूल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आने के बाद ओके करते हैं और इसकी कॉपी निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से यूँ करके इसको हम लोगों ने ज्वाइंट किया और एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट करते हैं। और अभी हमको हॉरिजॉन्टल वाइज चाहिए तो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी कर देंगे तो एक शेप हमारे पास ये बन के आ गई है। ये फॉर्मेट है, ये ग्रिल का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से ड्रॉ करके ऑल्टर लेंगे कॉपी करके और इसको हम इजीली यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टूल है, हमारे पास एक, इनको सेलेक्ट करते हैं सबको और लाइन से इसको पास से पकड़ के साइड पे यूँ लगा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्पाइरल। ठीक है, टूल। स्पाइरल टूल क्या करता है, ये भी एक डिज़ाइन है ग्रिल का या कोई फॉर्मेट पैटर्न बनाने का। हम इसको भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको यहाँ से ड्रॉ करें आप और इसको राइट क्लिक करें, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे और हमें अभी वर्टिकली चाहिए और ओके कर दूंगा। इसकी कॉपी निकल आई और मैं इसको इजीली मूव करके हम इसका डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका कॉपी ले ली और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक और कॉपी लेते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्म में आने के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम लोगों ने वर्टिकली कॉपी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाइज हमें कॉपी चाहिए। कॉपी कर दूंगा तो आप ये देखें यहाँ से मज़ीद इसका एक और शेप इसकी बन गई यहाँ से। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यूसली बहुत सारी शेप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बना सकते हैं। आप इनको सेलेक्ट करके इनकी मज़ीद कॉपी लेके और भी इस टाइप के ऑब्जेक्ट शेप बना सकते हैं। ये हमारे पास लाइन का एक स्पाइरल टूल का ऑप्शन था, इसको भी छोटा करके साइड पे लगा देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। इसको भी बंद करें यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रेक्ट एंगुलर ग्रिड टूल। अच्छा देखिए, टूल सारे, बहुत सारे ऑप्शन तो सारे, लेकिन हर यूज़ में नहीं आता, लेकिन जो जो आ रहे हैं यूज़ हो सकते हैं। मैं मुझे लगता है कि आपको बता देने चाहिए तो मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। ये छोटी सी ग्रिड फॉर्मेट बना है शतरंज टाइप का। इसमें आप कलर फिल करके शतरंज भी बना सकते हैं और इसमें ऑडिशन करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें ब्रेक भी हो जाएगा। इंडिविजुअल आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी इसके अंदर कलर फिल हो सकता है। एक दफ़ा राइट क्लिक कीजिए, इसमें इसको अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करेंगे, यहाँ देखें इसका एक बिल्कुल ये अलग हो चुका है अपने फ्रेम के साथ। यहाँ से इसको आप इसको छोटा करके आप इसका डिज़ाइन भी एक कैबिनेट टाइप का जो होता है वॉल के ऊपर लगने वाला, वो भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग
ऑब्जेक्ट वगैरह डिस्प्ले में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास इस ऑप्शन से मिलके बना हुआ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑप्शन है। अब पोलर ग्रिड ऑप्शन को देखते हैं। पोलर ग्रिड टूल क्या करता है? पोलर ग्रिड टूल का भी काम ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, उसको भी हम सेपरेट कर देंगे। ऐसे एक बनाते हैं ऑप्शन, सेपरेट किया इसको हमने, कंट्रोल प्लस किया। और अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक कर दूंगा, अनग्रुप कर देते हैं इसको। और अनग्रुप करने के बाद अंदर की जो लाइन है इसको यहाँ से हम लोगों ने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद एक बार फिर हम इसको यहाँ से दोबारा अनग्रुप करेंगे ताकि मैं इंडिविजुअल कलर इसमें फिल कर सकूँ। अब आप देखें ये सारे इसके जो सर्कल हैं वो अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो गए। मैं इस कलर को सिलेक्ट करके सेंटर वाले को ड्रॉपर टूल लूँगा, जहाँ भी क्लिक करूँगा तो मेरे इस ऑब्जेक्ट में कलर फिल हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं डिफरेंट किस्म के कलर फिल करके। तो ये हमारे पास पोलर ग्रिड टूल था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टूल हमारे पास है, यहाँ हम लोगों ने ये चेक कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, पेंट ब्रश टूल है। पेंट ब्रश टूल का काम है, मतलब ये भी एक राइटिंग की तौर पे काम आता है। आप कैश लॉक को बंद करेंगे, देखें आप ड्रॉ करेंगे तो ये जितना छोटा लिखेंगे, अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सिलेक्ट था इसलिए ये ऑप्शन आने लगे। अगर मैं बेसिक डिफ़ॉल्ट के ऊपर आ जाता हूँ तो मेरे पास एक लाइन की तरीके से फिर वो फॉर्म आने शुरू हो जाएगी। यहाँ से आके हम लोग दोबारा इसको चेंज कर देते हैं अपने उस फॉर्म में, क्योंकि अभी हमारे पास वही सिलेक्ट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से पे क्लिक किया, लाइन इसको दिया, यहाँ से आने के बाद इन ऑब्जेक्ट में से एक नॉर्मल जो बेसिक लाइन है वो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो फॉर्मेट है वो यूज़ ना हो दोबारा। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, दोबारा लेते हैं हम लोग अपना ब्लॉक ब्रश लेते हैं, अभी भी वही सिलेक्ट हुआ है, उसको हटा लेते हैं। भाई यहाँ से कैसे हटेगा, उसको हटाने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा उसी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोग को ब्रश लाइब्रेरी लानी पड़ेगी। ब्रश लाइब्रेरी खोलने के लिए विंडो में जाते हैं और ब्रश लाइब्रेरी को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। कहाँ पे आ रही ब्रश लाइब्रेरी, डाउन पे आते हैं। इसमें एक ब्रश लाइब्रेरी भी आती है, उसमें डिटेल्स हैं बहुत सारी। तो वहाँ से हम इसको ये देखिए टाइप पे आते हैं और यहाँ पे नहीं है, हाँ ब्रश लाइब्रेरी देखिए हमारे पास आ रही है, एरो आर्टिक, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने एरो को खोल लिया। अच्छा, वैसे ब्रश लाइब्रेरी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये तो मैंने इसको फॉर्मेट को सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये हमारे पास जो उसके ऊपर आया है। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको ड्रॉ कर रहा था यहाँ से और मेरे पास ये फॉर्मेट आ रहा है। इसको हटाने के लिए यहाँ से वापस हम जाते हैं बैक पे और यहाँ से हम लोग अपना ये वाला ब्रश का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं में से कोई भी चूज़ कर लूँगा तो वो यही मेरे पास अब ड्रॉ होगा। अब मैं यहाँ से अगर चूज़ करता हूँ, ये देखें ब्रश टूल, तो देखें मेरे पास ब्रश टूल वैसे ही लिखा जाएगा जो मैंने यहाँ से चूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये ब्रश का काम है, ब्रश को बड़ा करेंगे। जैसे आप इसकी राइट ब्रैकेट से इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपने मार्कर के तरीके से लिख रहे हैं तो आप यूँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पेन के तरीका लिखना है, पेन साइन करने के लिए, तो आप ये ब्रैकेट बनी हुई है, लेफ़्ट ब्रैकेट है और राइट ब्रैकेट, आप वहाँ से भी यूज़ करके इसका साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखें यहाँ से इसका साइज़ बड़ा हुआ राइट ब्रैकेट से और लेफ़्ट ब्रैकेट से साइज़ बड़ा हो जाता है इसका यहाँ से ब्रश का, ये देखिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ब्लॉक ब्रश क्या काम है। ब्लॉक ब्रश जो हमारे पास है वो भी ब्लॉक ब्रश का काम ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो अगर इनकी शेप को भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अभी हम लोगों ने लाइन ऑप्शन के ऊपर ये यूज़ किया था, अगर हम लोग अगर ये ब्लॉक ब्रश से ही अगर मैं कोई चेंज शेप बनाता हूँ, इसका साइज़ छोटा करके, ये दिखे, मतलब मैं कुछ इस टाइप की शेप बना रहा हूँ और उसके ऊपर मैं डिज़ाइन अप्लाई करना चाहता हूँ एरो का या किसी भी किस्म का फॉर्मेट का,
तो यहाँ से आके मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ किसी भी ऑप्शन को। एरो ले लीजिए, यहाँ से एरो के ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें। हम एरो पे क्लिक करेंगे तो वो मेरा एरो का जो साइज़ है वो इसके ऊपर चेंज अप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या है, इसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, देखें। इसको स्ट्रोक को कंट्रोल करें तो फिर हमारे पास ये ब्लॉक ब्रश भी हमारे पास किस तरीके से कंट्रोल होने शुरू हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को भी हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, कुछ अलग तरीके से आए हुए हैं। इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टूल ऑप्शन आ रहे हैं, शेपर टूल। ठीक है, शेपर टूल में क्या होता है? शेपर टूल में ये होता है, अगर आप इरेगुलर कोई शेप बनाते हैं, ठीक है, फ्री हैंड को शेप बनाएंगे तो वो आपके पास स्मार्ट टूल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी? अगर मैं यहाँ रेक्टेंगल बनाता हूँ, देखिए ट्रायंगल बनाया मैंने रफली, तो वो उसमें स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगेन हम लोग यहाँ पे अगर दोबारा सर्कल में बनाता हूँ तो ये देखिए स्मार्ट सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शेपर टूल का कुछ काम यही है कि आप रेगुलर कुछ फ्री हैंड शेप बनाएंगे तो वो स्मार्ट टूल में ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से हम नीचे आते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या काम है? पेंसिल टूल का काम ज़्यादातर कोई राइटिंग लिखना या साइन वगैरह करना या कोई फॉर्मेट इस तरीके से कोई बनाना, किसी किस्म का पैटर्न फॉर्मेट या कोई डिज़ाइन जो हमारे पास हमें बनाना है मैनुअली, तो हम लोग उसे बना सकते हैं पेंसिल से। इसी के नीचे हमारे पास टूल है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या करता है? जो शार्प इसके कोने बने हुए पेंसिल के, अगर हमें इसको राउंड में करना है तो हम इसको स्मूथ टूल से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैं जैसे ही इसको स्मूथ टूल को इस पर रब करता हूँ और वो इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, राउंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा काम था स्मूथ टूल का और पेंसिल टूल का। इसी के नीचे एक पाथ इरेजर ऑप्शन आ रहा है, पाथ इरेजर टूल है। इससे क्या काम करेंगे? अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पॉइंट के ऊपर, तो ये पाथ ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर। मुझे अगर ये तोड़नी है लाइन है तो ये पाथ इरेजर से हम इसको तोड़ सकते हैं, लाइनों को ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए, उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन टूल का। ज्वाइन टूल क्या करता है? ज्वाइन टूल का काम है, मैं लाइन से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ रफली सा, और मुझे इस शेप में से एक ये ट्रायंगल निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? मैं दो लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को। यहाँ से हम लोग ज्वाइन टूल ले लेंगे, इस पर क्लिक करते हैं ज्वाइन टूल के ऊपर। ये ज्वाइन टूल है और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑप्शन को भी, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया। ये ऑब्जेक्ट पूरा एक जॉइंट है। अगर मैं इसमें कलर फिल करना चाहूँगा तो इजीली हम कलर भी फिल कर सकते हैं। अभी स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है, इसको ऊपर लेके आ जाए तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन था? ज्वाइन टूल का ऑप्शन था। इसी के आगे चलते हैं। इसी के आगे हमारे पास कुछ और टूल है, जिसमें हमारे पास इरेजर टूल है, सीजर टूल है और नाइफ टूल है। इनका काम देखें किस तरीके से होता है। इसी पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो हम फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से मुझे ये स्ट्रोक नहीं चाहिए, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ अगर होता है तो, और स्ट्रोक मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। स्ट्रोक हटाना है मुझे, तो हमें स्ट्रोक को ऊपर ला के इसको नन करना पड़ेगा। हम लोग इरेजर टूल लेते हैं। इरेजर टूल से हमारा क्या काम है? इरेजर टूल से यहाँ पे इसको मैं रिमूव करूँगा इन ऑब्जेक्ट को। ये देखिए, यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ऐसे। हम इसको टूल भी बना सकते हैं, कोई लोगो बनाना हो तो हम इसकी मदद से भी इसको एक बना सकते हैं। आप इसका साइज छोटा कर दीजिए, इसको आप एक लोगो भी किसी टाइप का बना सकते हैं। तो ये हमने क्या किया? इरेजर टूल यूज़ किया है। अब इसको रब करना चाहें तो रब भी कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो ये हमारे इरेजर टूल से ये काम होता है। कंट्रोल Z करेंगे, वापस आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सीजर टूल। सीजर टूल क्या करता है? सीजर टूल को मैं यूज़ करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। रेक्टेंगल हमने यहाँ से लिया, ठीक है। फिल ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मुझे स्ट्रोक को चाहिए। स्ट्रोक लाने के लिए मैं एक दफ़ा इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्ट्रोक एक्टिव हो जाएगा। और फिल मुझे नहीं चाहिए तो फिल को ऊपर ला के हम नन कर देंगे यहाँ से। सीजर टूल हमारे पास, ये सीजर टूल
पॉइंट को ब्रेक करता है। अब मुझे ये रेक्टेंगल को ब्रेक करना है, तो एक दफ़ा मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, फिर दूसरी बार इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और मूव टूल लेके बाहर क्लिक करूँगा और एक बार मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो आप देखें ये सेपरेट हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है ये लाइन। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नाइफ टूल है। नाइफ टूल का क्या काम है वो भी इस सर्कल पे यूज़ करेंगे। नाइफ टूल पे मैंने क्लिक किया, ये नाइफ टूल था और यहाँ से हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को कट करने शुरू कर दिया है। जैसे ही मैं इस पर कट करूँगा आप देखें हम इसकी स्लाइस बना रहा हूँ यहाँ से, और ये जितनी भी मैं स्लाइस बना रहा हूँ ये सब इंडिविजुअल हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बाहर क्लिक करूँगा, एक बार यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे इसकी हम लोगों ने स्लाइसिंग कर ली है, स्लाइस बन गए, ब्रेक कर दिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे आते हैं स्केल टूल। स्केल टूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ से एक बॉक्स बनाने के बाद ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर मैं स्केल टूल यूज़ करता हूँ। स्केल टूल पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इस पॉइंट से पकड़ के कहीं भी इसको मूव कर सकता हूँ। इसको मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना सकता हूँ, एक रेड क्यूब बना सकता हूँ, एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये हमारे हाथ में है, स्केल की मदद से हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए लाइन भी बन जाती है, स्ट्रोक भी बन जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए मैं इस स्केल को उस सिमत में छोटा कर सकता हूँ। बात वही एक ही है, बस ये है कि थोड़ा पॉइंट का गेम है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेयर टूल है। शेयर टूल का क्या काम है, थोड़ा सी शेप को आपकी टर्न कर देगा इंक्लाइंड शेप के अंदर। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और हम लोगों ने दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से शिफ्ट करके, और यहाँ से हम लोगों ने शेयर टूल लिया और आराम से हल्का बिल्कुल लाइट सा इसको हल्का सा टर्न करेंगे तो देखें ये मेरे पास एक टर्निंग शेप में आ जाएगा। अगर कोई आपको डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टल वाइज चाहिए, कॉपी करते हैं तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया है। इसका एरो टाइप के बने हुए जो एक्सल इंडिकेट कर रहे होते हैं डायरेक्शन को। ये देखिए हम इसकी मदद से हम इसको बना सकते हैं, और मज़ीद कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। वापस रिफ्लेक्ट में जाते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट का ऑप्शन आया और यहाँ से हम लोगों ने वर्टिकली कॉपी चाहिए हम लोग को, ओके करते हैं तो यहाँ से हम इसको मज़ीद और शेप में बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास रीशेप टूल है। रीशेप टूल को मैं पेन टूल की मदद से कंट्रोल करूँगा। मैं पेन टूल लिया मैंने यहाँ से और एक शेप क्रिएट करते हैं हम लोग। तो पेन टूल पे यहाँ से पेन टूल लिया और यहाँ से हम लोगों ने एक शेप ड्रॉ कर ली यूँ करके, ये देखिए, और यहाँ से भी ड्रॉ की मैंने और यहाँ से भी इसको ड्रॉ कर लिया। अच्छा, पेन टूल को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने रीशेप का ऑप्शन यहाँ से लिया और रीशेप से मैं एक दफ़ा यहाँ पे प्रेस करने के बाद हल्का सा पुश करूँगा तो ये हमारी एक शेप बनती जा रही है। हम किसी टाइप के भी कोई भी डिज़ाइन इसको बना सकते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी का चाहेंगे। देखें ये रीशेप, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं या आप इस डायरेक्शन में आ जाएं तो वो आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसे हम रीशेप टूल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन रोटेट, ये देखें नेक्स्ट टूल हमारे पास क्या है, रोटेट है। रोटेट पे क्लिक किया। रोटेट का टूल का क्या काम है, रोटेट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेट टूल पे क्लिक करते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं गोल घुमाना चाहूँगा तो वो घूम जाएगा, लेकिन ये हम क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस पर रोटेट टूल हम यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने यहाँ से इलिप्स टूल लिया, ये हमारे पास इलिप्स टूल है। इलिप्स टूल पे हम लोग को रोटेट टूल यूज़ करना है। अभी रोटेट टूल लिया और मैं इसको इजीली टर्न कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक फ्लावर भी बना सकता हूँ। ये देखें
ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा। अगर मुझे कॉपी चाहिए तो मैं ऑल्टर प्रेस करूँगा तो एक कॉपी निकलती नज़र आएगी। अगर हम चाहते हैं ये कॉपी परफेक्ट साइज़ के ऊपर आए तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये 45 का एंगल शो करने लग जाएगा। तो जब 45 का एंगल शो करे आप उसको वहीं पे अपनी शिप और ऑल्टर से अपनी उसको फिंगर को रिलीज़ करें, माउस से भी अपनी फिंगर हटाएं और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो आपका एक फ्लावर बना के दे देगा। ये देखें। उसके बाद मज़ीद हमें इसमें और अपग्रेडेशन चाहिए और थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे, तो मैं यहाँ से एक स्टार बना लेता हूँ। ये देखिए स्टार बनाया मैंने। इसके पूरे सेंटर के ऊपर एक स्टार बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। मैं चाहता हूँ ये जो स्टार है इस फ्लावर के पूरे इर्द गिर्द घूमे। जगह बहुत बड़ी है, जगह को मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ पहले। यहाँ से इसको भी छोटा कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे लेके आते हैं बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, हमने इस स्टार को फ्लावर के इर्द गिर्द घुमाना है। फ्लावर को सिलेक्ट करना है, स्टार को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ठीक है, और हम रोटेट टूल पे क्लिक करते हैं। एक दफ़ा ऑल्टर प्रेस करके बिल्कुल सेंटर में आप इस ऑब्जेक्ट के क्लिक करें। आपसे एंगल पूछेगा कि आपको एंगल कौन सा चाहिए। मैंने कहा मुझे एंगल ऐसा करे 10, एंगल 10 कर दीजिए। 10 एंगल को दूंगा तो ये देखिए एक छोटा बड़ी करीब इसने कॉपी कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अगेन मैंने ऑल्टर प्रेस किया, अगेन मैंने क्लिक किया, एंगल मैं इसको कर देता हूँ तकरीबन 25। थोड़ा सा डिस्टेंस पे कॉपी होगा मेरा ऑब्जेक्ट। मैं जैसे ही कंट्रोल डी करूँगा तो ये आप देखें एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी बिल्कुल इरेगुलर हम लोगों ने बनाया है तो इसलिए ये देखिए ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है क्योंकि ये 360 का है। मुझे 360 को डिवाइड करने के बाद हमें ये काउंट कितने चाहिए ये भी हम लोग बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको जितने स्टार रिक्वायर है उसके बाद जो एंगल आएगा वो आप वहाँ पे इंसर्ट करके अपनी मर्ज़ी का वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये तो हमारे पास क्या था, रोटेट टूल था। रिफ्लेक्ट टूल करेंगे। रिफ्लेक्ट टूल करने के लिए जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्ट टूल काफ़ी दफ़ा करके दिखाया, ये भी कुछ ऐसे यूज़ होता है तो इतना ज़रूरी नहीं है, आप उसी रिफ्लेक्ट टूल को यूज़ करके आगे काम कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम जो नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टूल हमारा होगा फ्री फॉर्म, ओके। फ्री ट्रांसफर टूल जो है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए पहले हमें कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जैसे इसको मैं ड्रॉ किया एक राइट एंगल को यहाँ से क्यूब बना लेते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसकी डिटेल्स खुल के सामने आ गई है। इस टूल का जो नाम है यहाँ पे हम जैसे ही कर्सर ओवर करेंगे तो यहाँ पे ये इसका नाम भी आता है फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म टूल। यहाँ पे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल और ये फ्री डिस्टॉर्ट टूल है। अच्छा, इनका क्या काम होता है फ्री फॉर्म टूल का, ये भी ऑब्जेक्ट को बड़ा और छोटा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप कहीं से भी किसी भी शेप को यहाँ से पकड़ें और ये पॉइंट पे आप अगर मूव करके यहाँ पे ले आते हैं तो ये इसी डायरेक्शन में आपको वो ऑब्जेक्ट को छोटा करेगा। मतलब इसका यूज़ उतना ख़ास नहीं है। अगर आप मूव टूल को यूज़ करें और इसको यूज़ करें तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल। ये टूल क्या करता है, ये 2 पॉइंट को 2 पॉइंट में चेंजिंग करता है। देखिए 2 पॉइंट को अपने हिसाब से चेंज करेगा। आप इसको कहाँ क्या बनाना चाहते हैं, देखें मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, अपने हाथ की डायरेक्शन के साथ इसको चला रहा हूँ। राइट पे लेके जाता हूँ तो ये शेप बनती है, सेंटर में लाता हूँ तो ये शेप बन जाती है, बीच में लाता हूँ तो ये शेप बनती है। तो इस शेप को भी लेके हम काफ़ी इसकी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन एक है फ्री डिस्टॉर्ट टूल। फ्री डिस्टॉर्ट टूल क्या करता है, ये जस्ट एक पॉइंट को बढ़ाकर खींचेगा। इसका काम भी डायरेक्ट सिलेक्शन की तरह का ही है। अगर आप पॉइंट को देखें, एक पॉइंट को ये डायरेक्ट सिलेक्शन भी यही काम करता है और ये भी यही काम करता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टूल जो दे दी जाते हैं वो एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए, इसका इतना इस्तेमाल इनका नहीं होता। ओके, उम्मीद है समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को बनाने के लिए पहले मैं 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके बाद मैं क्या आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट किस टाइप के होंगे, मैं क्या करता हूँ एक विंडो बनाता हूँ, यहाँ से एक बॉक्स बनाया,
ठीक है, इसका हाँ एक बॉक्स बनाया है, इसका कलर चेंज कर दें आप। ठीक है, इसको मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ, डार्क ऑरेंज कलर दे दीजिए, और एक उसका कॉपी ले लीजिए यहाँ से, ऑल्टर और कॉपी ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसका कलर हम लोग डार्क ब्लू कर देंगे। मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, इसको मैं रखता हूँ साइड के ऊपर यहाँ पे। उसके बाद मैं क्लिक करने लगा हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के ऊपर। यहाँ से इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, इसको हम क्यों किस पर्पज़ के यूज़ कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको बिल्डिंग, ये जैसे बिल्डिंग बनी हुई है क्रॉस के अंदर, ये कॉर्नर की कोई बिल्डिंग है, तो अगर हमें कुछ इस टाइप का कोई लोगो, कोई बैनर, कोई पोस्टर लगाना पड़े तो हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हम लोग इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो पहला काम ये है कि अब ये जो मैंने विंडो बनाई है, या इसको लोगो कह लें, बैनर, पोस्टर, कुछ भी कह लें, कि हम उसको यहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अच्छा, तो इसको हैंडल करने के लिए आपके पास इसी पर्सपेक्टिव टूल के अंदर एक नीचे एक और ऑप्शन आ, जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। आप पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इस विंडो को उठाना है और इस जगह पे आपने इसको फिट कर देना है। यहाँ पे इस पे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और उसके बाद ये कुछ कॉपियाँ निकाल लें, ऑल्टर प्रेस करें और इसकी यहाँ से कॉपियाँ निकालें, कंट्रोल D कर लीजिए, डुप्लीकेट निकल आएगी कॉपियाँ इसकी, और शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लें सबको, और यहाँ से इनकी कॉपियाँ निकाल लीजिए। ऑल्टर प्रेस किया और सबने क्लिक करके हम लोग इसको नीचे लेके आते हैं। एक विंडो रह गई, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करें, यहाँ से हम लोगों ने प्रेस करके इसकी कॉपियाँ निकाल ली हैं। कंट्रोल D करें और मज़ीद इसकी कॉपियाँ निकालें। यही काम हमने यहाँ भी करना है। अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यहाँ से इस पर क्लिक करें, यहाँ से आके आपने इसको पिक किया और यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, और इस तरीके से इसकी कॉपियाँ निकालें। यहाँ पे जितनी कॉपियाँ आपको निकालनी है ये, और कंट्रोल D कर दीजिए, यहाँ से 3-4 कॉपियाँ लेके शिफ्ट प्रेस करें और सब ऑब्जेक्ट को आप बारी बारी सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, और यहाँ से ऑल्टर प्रेस किया, अगेन मैं एक दफ़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल D करके हम लोगों ने सेम ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये एक तरह से आपको लग रही है जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें विंडो लगी हुई है, और इसको हम लोग एक शेप दे सकते हैं। आपने अगर इस वे में आपने कोई पोस्टर लगाना हो, बैनर लगाना हो, या शॉप के ऊपर कुछ भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट करनी हो, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पर्सपेक्टिव को। कंट्रोल शिफ्ट I करूँगा तो पर्सपेक्टिव हमारा रिमूव हो जाएगा और इसकी एक ये लुक आ जाएगी। आप चाहें इसको यहाँ से लाइन लेके एक वॉल की भी लुक दे सकते हैं, जैसे हम लोग यूँ बनाते हैं। ये देखें, एक आप इस तरीके से एक वॉल की भी हम लोग लुक दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, उसके सेंटर से यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद नन को हम यहाँ से हटा देंगे तो देखें हमारे पास ये एक वॉल की लुक आ गई है। तो ये हमारे पास कौन सा टूल था, ये हमारे पास पर्सपेक्टिव टूल था जो हम लोगों ने किया। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट टूल पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टूल हमारा जो है वो शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल में क्या होता है, शेप बिल्डर टूल में ये होता है कि जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लेते हैं। जैसे फर्ज करें मैंने यहाँ से स्टार ले लिया, इसको फिल कर लीजिए कलर को, और यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट ले लीजिए, रेक्टेंगल लिया, इसको भी ड्रॉ कर लें, और सर्कल ले लें, यहाँ से इसको भी ड्रॉ कर लें। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट लिए मैंने और इनको सबको एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब मैं जैसे इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और शेप बिल्डर का जो टूल है उस पर क्लिक करता हूँ, शेप बिल्डर लेता हूँ, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। यहाँ से जूम करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट हो चुका है। इसकी अगर आउटलाइन को आप हटाते हैं तो ये कुछ लुक ये देने शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा टूल था, शेप बिल्डर टूल था। कंट्रोल Z करेंगे, दोबारा अपने उसी फॉर्म में आ जाएंगे और इनको दोबारा हम लोग सेपरेट अलग अलग कर देंगे। शेप बिल्डर टूल के नीचे एक और भी ऑप्शन आ रहा है, अब मुझे नहीं पता वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मैं अगर इसको अपने दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, लाइव पेंट बकेट टूल। हम इससे क्या करेंगे, इसको मैं फ़िलहाल सबको सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ से,
ये देखें, हमने क्लिक किया, एक क्लिक इस पे कर दें, एक क्लिक इस पे कर दीजिए, एक क्लिक इस पे कर दें, तो अगर देखा जाए तो ये एक हमारे पास ग्रुप बन चुका है। ये ग्रुप है। अगर ग्रुप के अंदर मैं इस किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहता हूँ, मे बी कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर चेंज कर सकता हूँ। इसी शेप बिल्डर के नीचे आपके पास एक और टूल नज़र आएगा जिसमें लाइव पेंट बकेट सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे आप क्लिक करके अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसका इजीली कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रुप में अगर कोई भी आपके पास चीज़ हो उसका कलर चेंज नहीं होता क्योंकि पूरे ग्रुप का होगा। तो इस ऑप्शन के अंदर ये ख़ास बात है लाइव पेंट बकेट सिलेक्शन टूल में कि वो ग्रुप में रहते हुए भी ग्रुप भी होगा और अपनी शक्ल भी, कलर भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था शेप बिल्डर और इसके दूसरे टूल। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो टूल आ रहा है वो आ रहा है मैश टूल। मैश टूल क्या करता है? मैश टूल का जो काम है, जैसे अगर मैं मैश टूल पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देगा। अगर मैं वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर देगा, ड्रॉ कर देगा। अभी मैं दोबारा यहाँ से कुछ लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखिए। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं। यहाँ से हम पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और अगर मैं कोई भी कलर चेंज करता हूँ तो मैं इजीली कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आगे जगह नहीं है जाने की, तो इसने पूरा स्प्रेड कर दिया इस कलर को। किसी भी कलर पे हम लोग क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। कि जस्ट मैं आपको यूजेज बता रहा हूँ कि हम लोग मैश टूल को किस लिए तरह यूज़ करते हैं। ये देखें, अब यही पॉइंट अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये ज़्यादा फैलेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास आगे जगह नहीं है जाने की, तो ये यहीं पे ही अपनी जगह पे ही रह के ये एक शेप को स्प्लिट कर देंगे चारों तरफ। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, इस तरीके से ये हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास मैश टूल कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ग्रेडियंट टूल को यूज़ करने के लिए हमें करना क्या होगा, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया, मैंने रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल में हमारे पास ये ग्रेडियंट टूल नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्वाचेस के अंदर। स्वाचेस का मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये नहीं नज़र मिलता तो आप विंडो में जाएं, यहाँ से स्वाचेस का पैनल है, इसको ऑन कर लीजिए। ये देखिए, स्वाचेस का पैनल मैंने ऑन करके रखा हुआ है, इसको ऑन करें तो ये आपके पास अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर ग्रेडियंट डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखेंगे ग्रेडियंट डिफ़ॉल्ट जो है उसके ऊपर आ चुका है। हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट को मेटल की लुक देते हैं। मेटल की लुक देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरे पास ये ग्रेडियंट का ऑप्शन भी यहाँ पे अपीयर है। ये भी कहाँ से ओपन किया मैंने, ये भी विंडो में जाएंगे और विंडो में जाके इजीली आप यहाँ से ग्रेडियंट के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे एक मेटल की लुक देनी है तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे के पैनल पे क्लिक करूँगा, ऑल्टर से एक कॉपी इसकी लेता हूँ और सेंटर वाले को वाइट को बिल्कुल सेंटर में ले जाता हूँ। तो आप देखेंगे एक मेटेलिक सी लुक आने शुरू हो गई हमारे पास। इसकी अगर साइडें आपको बहुत ज़्यादा डार्क लग रही तो हम इसको भी लाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और ये ऊपर पैनल, आपके पास कलर का एक पैनल ओपन है, जो आपको मैंने शुरू की क्लास में बताया था ऐसे कहाँ से ओपन करेंगे। तो मैं जब भी काम करता हूँ तो मैं ये तीनों पैनल ओपन करके काम करता हूँ, क्योंकि किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ जाती है इन पैनल्स की, कलर की, ग्रेडियंट की और एडजस्टमेंट की। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क लाइट कलर कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि ये जो मेरा पूरा एक मेटेलिक की एक लुक आ जाए। ये तो आप देखेंगे मैंने ग्रेडियंट टूल की मदद से एक मेटल की लुक बनाई। अगर मैं कोई कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये ग्रेडियंट और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ से मैं इनकी शेप डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अगर मैं यही डायरेक्शन ऊपर से नीचे देना चाहूँ तो भी मैं दे सकता हूँ। तो ये देखें, अब ये मेरी जो शेप वो एक अलग डायरेक्शन में आ गई, राउंड शेप में आ गई है। अगर मैं यहाँ से नीचे से ऊपर जाऊँ तो नीचे से ऊपर भी दे सकता हूँ। बात एक ही है, लेकिन कंट्रोल किस तरीके से करना है वो हम लोगों को सीखेंगे जब मैं आपको कुछ टूल्स असाइनमेंट करवाऊँगा एडवांस तरीके से, तब मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, ग्रेडियंट का ऑप्शन था। ग्रेडियंट की मदद से हम लोगों ने
एक मेटल लुक कैसे बने। अगर मैं इनमें भी कलर चेंज करना चाहूँ तो भी कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से फ़र्ज़ करें ऑरेंज कलर या रेड ले लेते हैं या ग्रीन को उठाते हैं। ग्रीन को मैंने उठाया यहाँ पे छोड़ दिया ग्रीन के अंदर, इसी ग्रीन को अगेन उठाया मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ग्रीन के अंदर, वो वाइट वहीं पे रहेगा। तो ये एक तरह से वाइट मेटेलिक की लुक आने शुरू हो गई है। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। नेक्स्ट टूल हमारे पास है आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर के अंदर और भी टूल है, फिलहाल तो हम आई ड्रॉपर को डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगा, आई ड्रॉपर से ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ और मुझे ये कलर चाहिए यहाँ से, तो ये आई ड्रॉपर क्या करेगा, जो भी कलर पे मैं क्लिक करूँगा वो इसको पिक कर लेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास डिफरेंट किस्म के कलर है, लेकिन आई ड्रॉपर एक ही कलर को पिक करता है जो लिया है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा तो भी वो यही करेगा। उसने ग्रेडियंट टूल तो पिक किया, लेकिन वो इस तरीके से नहीं किया जैसे वो सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हमारा ग्रेडियंट बना हुआ है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। मैं एक और ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ और मैं एक नया ऑप्शन यूज़ करने लगा, नया टूल नीचे वाला। इस टूल का नाम है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल, ब्लेंड टूल क्या करता है, ब्लेंड टूल का काम ये है, अगर मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट बना दूँ, जैसे स्टार लिया मैंने, स्टार को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। स्टार का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन से डार्क वाइट जो भी मुझे चाहिए मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ से। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पहला क्लिक मैं करूँगा यहाँ पे, यहाँ से दूसरा क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये देखिए मेरे पास ने ब्लेंड की शक्ल को चेंज कर दिया कि अगर हम स्टार से रेक्टेंगल या क्यूब शेप में जाते हैं तो किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इसके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में एक ब्लेंड ऑप्शन है, यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूँ, ये वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ इसकी वैल्यू हम मैं 10 लिख के मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा इस वाले पे, तो देखें 10 वैल्यू और ऐड हो गई है। जितनी भी वैल्यू आप चाहें इसको दे सकते हैं, और इसके और भी ऑप्शन है उन पे भी क्लिक करेंगे तो उसमें भी आप इन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे वैल्यूज़ की बढ़ चुकी है। तो यहाँ से इसको इसी पे रखें और ओके कर दें, और आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। एक दफ़ा क्लिक करें और इसको इजीली आप अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ब्लेंड टूल का एक ऑप्शन था जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आगे है, ये रहा सिंबल स्प्रे टूल। सिंबल स्प्रे टूल का काम क्या है, ये एक यहाँ पे मैंने क्लिक किया सिंबल स्प्रे टूल, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट सिंबल टूल लेके इसको अप्लाई करूँगा तो ये एरर दे देगा। ये देखिए ये कह रहा है कि आप पहले सिंबल लेके आए तो मैं अप्लाई होऊंगा। तो सिंबल लाने के लिए हमें फिर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, विंडो में हम सिंबल को ओपन कर लेते हैं। ये सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, इसे ओपन कर लेते हैं। इस सिंबल के अंदर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसी को उठा के इसके अंदर छोड़ दूंगा तो देखें ये भी सिंबल बन जाएगा। ये देखें सिंबल बनाना हो तो आप इसको भी बना सकते हैं। देखें ये मेरे पास ये भी सिंबल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं ये वाला सिंबल को चूज़ करता हूँ। मैंने कौन सा ऑप्शन लिया है, सिंबल स्प्रे में आके मैंने सिंबल को चूज़ कर लिया, और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो कुछ सिंबल को मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, स्प्रे की मदद से। अब कुछ ऑप्शन उसके अंदर दिए गए उनको डिस्कस करते हैं, उनमें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है सिंबल शिफ्टर टूल। पहला सिंबल शिफ्टर टूल क्या करेगा, इनको थोड़ा थोड़ा आपस में दूर कर देगा, शिफ्ट करेगा एक दूसरे से। देखें ये सिंबल शिफ्टर टूल कहलाता है। इसी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सिंबल स्क्रॉन्चर टूल। सिंबल स्क्रॉन्चर टूल के करीब लेके आ जाएगी दूसरे को, देखिए दूर तो हैं, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सिंबल स्क्रॉन्चर टूल में ये होता है। उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं। इसके बाद सिंबल साइजर टूल। सिंबल साइजर टूल साइज़ बड़ा करेगा, इसको इवन टाइम क्लिक करें, इसका साइज़ बड़ा होने लग जाएगा यहाँ पे। तो ये सिंबल साइजर टूल कहलाता है। ये देखें साइज़ बड़े हो रहे हैं इसके। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंबल स्पिनर टूल, तो ये क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करेगा। देखें इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है स्पिनर टूल के अंदर।
इसी तरीके से हम नीचे आ जाते हैं, सिंबल स्टेनर टूल। ये क्या करेगा, ये इसका कलर चेंज कर देगा। लेकिन अब कलर कहाँ से चेंज करेगा, कलर तो है नहीं। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं, यहाँ से ब्लू कर दिया। अब देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। कोई और कलर करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, इसको रेड करेंगे तो वो रेड कलर के अंदर ही इसको थोड़ा बहुत चेंज कर देगा। देखें, ठीक है, ये देखें, ये कौन सा ऑप्शन था मेरे पास, ये सिंबल स्टेनर था। अब सिंबल स्क्रीनर, स्क्रीनर क्या करता है, ये लाइट कर देगा इसको, ट्रांसपेरेंट टाइप का, ये इसका काम है, इसका स्क्रीनर का। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन यहाँ बचा है, इसमें सिंबल स्टाइलर टूल। अच्छा, सिंबल स्टाइलर टूल फिर एरर दे देगा मुझे, ये बोलेगा कि ग्राफिक्स लेके आएँ, ग्राफिक्स का सिंबल लाएँ, फिर मैं अप्लाई करूँगा। ओके, फिर हम दोबारा विंडो में जाते हैं, वहाँ से ग्राफिक्स का ऑप्शन खोल लेते हैं। विंडो में जाते हैं, ग्राफिक्स का हम लोगों ने यहाँ से एक ऑप्शन खोल लिया। गुड इवनिंग, हाउ आर यू, फाइन, या सिट 5 मिनट आई एम। ओके, अभी यहाँ से हम लोगों ने ग्राफिक्स का ऑप्शन खोल लेते हैं। जैसे ग्राफिक्स यहीं पे होगा, सामने ही होगा ग्राफिक्स का। ये देखिए ग्राफिक्स स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पैनल ओपन हो गया। अब मैं जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ग्राफिक का पैनल ओपन हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वही ग्राफिक्स को इसको पे ओवरलैप कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, ये सारे टूल यूज़ में नहीं होता, ये फॉर्मेलिटी के तौर पे मैंने आपको बता दी है, क्योंकि जो टूल यूज़ हो रहे हैं तो वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जो टूल नहीं बिल्कुल इस्तेमाल होते फिर वो मैंने छुड़वा दिए। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही बता दिए जो काम यूज़ में आते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ग्राफ पेपर है, कॉलम ग्राफ वगैरह, ये खैर मैं तो यूज़ नहीं करता और ये यूज़ में भी हमारे नहीं आता। अगर आपको यूज़ करना है तो इसको आप MS वर्ड या एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका फ़िलहाल तो कोई यूज़ नहीं है और जो नाम मैं यूज़ करता हूँ। इसी तरीके से स्लाइस टूल है, इसको भी यहाँ पे मैं तो यूज़ नहीं करता, मेरे यूज़ में नहीं है, वेब डिज़ाइनिंग वाले इसको यूज़ करते हैं। उसको कट करने के लिए इमेज को, क्या इसको स्लाइस टूल को। आर्ट बोर्ड क्या होता है, आर्ट बोर्ड जो होता है इस पेपर का साइज़ होता है। जैसे फ़र्ज़ करें इसे कहते हैं आर्ट बोर्ड। अगर मुझे इसको बड़ा करना है इस पेपर को तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा छोटा मैं कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ। देखें, बड़ा किया और इसकी मैं कॉपियाँ भी ले सकता हूँ। अगर मुझे कॉपी भी चाहिए इस पेज की तो मैं आर्ट बोर्ड को ऑल्टर प्रेस करके सिलेक्ट करके यहाँ से खींचूँगा, ऑल्टर से इसकी कॉपियाँ भी ले सकता हूँ। तो आर्ट बोर्ड के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद होती है कि हम लोग पेज की कॉपियाँ भी ले सकते हैं। ओके, ये कौन सा टूल है, हैंड टूल है। ये हैंड टूल का मतलब कि आप इसको मूव कर सकते हैं, जूम कंट्रोल प्लस करने के लिए यूज़ होता है। इस पर भी जूम कर सकते हैं, आप जूम करें जूम हो जाएगा, जूम आउट करें तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन रह गया हमारे पास, इसके नीचे आ रहे हैं, ये तो आपको पता है कलर टूल है और ये आपको पता है ग्रेडियंट टूल है और यहाँ ये नन वाला ऑप्शन है जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद कुछ ये ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसमें ये होता है कि अभी सर्कल, अभी देखिए मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अगर अब दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ करता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक इसका कलर चेंज किया, ब्लैक किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ इसी के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे क्या है, मैं जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ वो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं यही काम इस बीच वाले ऑप्शन को इसको सिलेक्ट करके करता हूँ तो फिर देखें क्या होता है। अभी आप देखें मेरे पास दोबारा मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये देखें अब जो सिलेक्ट करूँगा वो ऑब्जेक्ट उसके पीछे ड्रॉ हो रहा है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से मैं जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ वो उसके पीछे जा रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। ये वाला ऑप्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ ऊपर करेगा, ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ ड्रॉ करेगा। इस वाले में क्या होता है, अब आप जो भी ऑब्जेक्ट, इस थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, अब आप जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे इसके अंदर ड्रॉ होगा, बाहर नहीं जाएगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार लिया, अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, स्टार का कलर भी सेम है तो चेंज कर देते हैं, तो वो स्टार इसके अंदर ही ड्रॉ होगा। देखें बाहर जाएगा तो वो नज़र नहीं आएगा।
स्टार का कलर बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि देखें। तो ये काम है कि आप एक ऑब्जेक्ट में रहते हुए आप कितनी चीज़ें, ये लास्ट वाला ऑप्शन है क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, सर्कल आप चाहे आधा बाहर ड्रॉ कर दें लेकिन वो शो नहीं होगा, इसी के अंदर ही ड्रॉ होगा। तो ये हमारे इलस्ट्रेटर के टूल थे, इसके ओवरव्यू था जो मैंने आप लोग को इसमें दिया। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप एडवांस वर्क चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको असाइनमेंट में जो इलस्ट्रेटर के असाइनमेंट हैं वो भी किस तरीके से एडवांस में हम लोग बनाएंगे इसके अंदर, जो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें लोगो, बैनर, पोस्टर और यहाँ तक कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, वो मैं आपको एडवांस चीज़ें फिर आपके कमेंट्स के बाद आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।